और उदयपुर ग्रुप से कर्तव्य पथ पर चलने वाली ये एकमात्र कैडेट रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात रही है। यूनिफॉर्म पहन के चलते ना सड़क पे तो ना एक अलग ही फोकस बन जाता है, सब लोग हम लोगों को देखते हैं। ये कि आप लड़की हो तो आपको इतना ही एरिया मिलेगा, लेकिन है ना जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की तो मेरा थोड़ा मेंटेलिटी वो चेंज हुई। एनसीसी में सबसे पहले आने से सो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, उसकी वजह से अपना कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो गया। एनसीसी कैडेट का नाम आता है तो हर व्यक्ति के, हर शख्स के जहन में आ जाता है अनुशासन, और उसी अनुशासन के माध्यम से एनसीसी की एक विशेष पहचान है, एनसीसी कैडेट की पहचान है। और उसी के तहत राजसमंद में हमारे एक ऐसे एनसीसी कैडेट से मैं मिलवाने जा रहा हूं जिनका नई दिल्ली में उन्होंने कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री के समक्ष परेड में शिरकत की, शामिल हुए। ये क्या प्रक्रिया है, किस तरह से उनका सिलेक्शन हुआ? सबसे पहले हमारे साथ में विनीता जी हैं, एनसीसी कैडेट के प्रभारी भी हैं, इनसे जानते हैं। पहले तो आप थोड़ी सी प्रक्रिया बताएं कि एक तो उपलब्धि है निश्चित तौर पर कि आपके कॉलेज की एक छात्रा और ख़ास तौर से उदयपुर डिवीज़न से एकमात्र छात्रा हैं जो वहाँ पर पहुँची हैं। ये प्रक्रिया क्या है, कितने पूरे राजस्थान में कितने स्टूडेंट में से, कितने कैडेट्स में से इनका चयन हुआ है? नमस्कार। हमारे यहाँ के लिए ये गौरव का विषय पहली बार नहीं है। गत वर्ष भी हमारे यहाँ एक कैडेट जो था वो आरडीसी करके आया है, और इसी वर्ष हमारे पास में एक कैडेट थल सैनिक कैंप भी करके आया है। तो हमारे महाविद्यालय के लिए ये एक प्रचलन हो गया है, लेकिन हर एक की उपलब्धि बिल्कुल अलग अलग है। पिछले साल जो हमारी कैडेट गई थी वो कैडेट गई थी हमारे कल्चरल में, डांस परफॉर्मेंसेस में। फिर उसके बाद में थल सैनिक कैंप में जो गई थी वो गई थी एफसीबीसी को लेकर के, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट में उनका सिलेक्शन हुआ था। और अभी हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है क्योंकि ये वर्ष जो है कर्तव्य पथ महिलाओं के नाम रहा था, और उस महिलाओं में हमारी महाविद्यालय का जो एकमात्र महाविद्यालय जाना जाता था इस राजसमंद में, और प्राइवेट रह गया अब एकमात्र, तो वहां से एक छात्रा का कर्तव्य पथ पर पहुंचना, और वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हो। वो बच्ची जो है वो एक ग्रामीण बैकग्राउंड से निकल करके आई है, जो केवल सपना देख सकते थे कि कर्तव्य पथ या दिल्ली का कि जहां वहां रखा जाए। ये जर्नी जो है कर्तव्य पथ की बहुत मुश्किल है क्योंकि चयन की प्रक्रिया बहुत कठिन है। हर लेवल पे चयन होता है। पहले महाविद्यालय स्तरीय चयन हुआ, फिर उसके बाद में महाविद्यालय से आगे जाते तो हम यूनिट पे, 5 राज गर्ल्स बटालियन हमारी यूनिट है, वहां पर इनका चयन हुआ। उसके बाद में चयन होता है ग्रुप पे, उदयपुर ग्रुप में जितने आते हैं कॉलेजेस उन सारे कॉलेजेस में चयन होता है। और उसके बाद में उदयपुर ग्रुप से 4 ग्रुप है राजस्थान में, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, तो उसमें उदयपुर ग्रुप से आपका चयन हुआ। और उसके बाद में वहां से हर लेवल पे 600 बच्चों में से आपके पास में 100 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और उसमें फिर जयपुर से 100 बच्चे जो जाते हैं उनमें भी 22 से 25 बच्चे जो होते हैं वो हमारे पास में कर्तव्य पथ गार्ड ऑफ ऑनर ड्रिल के रहते हैं, तो उसमें चयन हुआ। और उसके बाद में भी हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात रही कि आपका चयन जो हुआ है वो कर्तव्य पथ पर मार्च करने के लिए हुआ, और आपने कर्तव्य पथ पर मार्चिंग की, और उदयपुर ग्रुप से कर्तव्य पथ पर चलने वाली ये एकमात्र कैडेट रही है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात रही। ये बहुत वास्तव में गौरव की बात है। उदयपुर संभाग और राजसमंद की छात्रा हैं, और राजसमंद में जब प्रधानमंत्री के समक्ष, जब अपने देश की राजधानी दिल्ली में आपने जो उस मार्च में शामिल होना अपने आप में बड़ी गौरव की बात है। अभी उनसे ही बातचीत करते हैं कि सबसे पहले तो आपका एनसीसी सब जुड़ा कब से है? क्या शुरू से आपकी ये रुचि थी कि मैं एनसीसी कैडेट बनूं? हाँ, जब मैं 11th क्लास में थी तो मैंने एक कैडेट को देखा, यूनिफॉर्म पहन रखी थी, तो मुझे लगा कि कौन सी वर्दी है, इतनी अच्छी लग रही थी। तो मैंने उनसे पूछा आपने कौन सी वर्दी, मतलब आपने क्या ज्वाइन करा? तो उन्होंने बोला मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, जो 25% जो है आर्मी सोल्जर बोला जाता है एनसीसी कैडेट्स को। तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर ना मैंने 11th क्लास से एक्सप्लोर किया कि एनसीसी क्या होता है क्या नहीं होता। तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर में काफ़ी कॉलेज में घूमी कि एनसीसी मिल जाए मुझे, तो मुझे फिर पता चला कि बीएन राजसमंद में एनसीसी है, तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ की पढ़ाई। अच्छा, और आपने इसीलिए ज्वाइन किया कि एनसीसी है? हाँ, एनसीसी बीएन में ये इसीलिए ज्वाइन किया कि एनसीसी है। तो फिर यहाँ आने के बाद फिर पता चला कि ऐसे कैंप होते हैं, आरडी कैंप होता है जो है ना बहुत बड़ा कैंप है इस एनसीसी का। तो मैंने ना बोला कि सेकेंड ईयर में आई थी, तो बोला कि ना मैम मुझे आरडी कैंप करना है। तो मैम ने बोला तू मेहनत कर, मैं तेरे पीछे हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं सेकेंड ईयर में नहीं जा पाई, थर्ड ईयर में फिर मैंने बोला कि मैम मुझे जाना है। तो मैम ने फिर बोला तू चल,
तू जा आगे, मैं तेरे पीछे हूँ। तो मैं गई, कम से कम अक्टूबर महीने कैंप लगा था, तो 4 महीने काफ़ी हार्ड टाइम रहा, काफ़ी सिलेक्शन होते थे, काफ़ी मतलब सिलेक्शन के दौरान, सिलेक्शन होने के बाद भी रिजेक्शन होता है, काफ़ी पेन होता था उस टाइम, लेकिन उन सब से लड़ जड़ कर के आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। और वहाँ जो दिल्ली में जो वापस सिलेक्शन होते हैं, वापस पूरे ऑल इंडिया कैडेट्स आते हैं, ऑल इंडिया कैडेट्स में से सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। फिर उनमें से सिलेक्शन करने के बाद जो राजपथ पे चलना, कर्तव्य पथ पे चलना बहुत गौरव की बात है, बहुत प्राउड की बात है। और वहाँ पे इस बार नारी शक्ति थी, तो जितनी भी ऑफिसर्स थी, बहुत अच्छा लगा कि इस बार लेडीज़ है ना कमांड करिए, लेडीज़ है ना लीड करिए। और आगे लेडी चलती थी, पीछे ना आर्मी बॉयज़ चलते थे, आर्मी कंटीजेंट चलते थे, तो काफ़ी प्राउड लगता था कि ना एक दिन हम भी ऐसा बनेंगे। तो मैं सबको ये बोलूँगी कि जितनी भी गर्ल्स है वो आगे बढ़ो, अपने सपनों के लिए बढ़ो और ऑफिसर्स बनो। और मैं ये चाहूँगी कि मैं फ्यूचर में कुछ बड़ा करूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ, अपने कॉलेज का नाम रोशन करूँ, मेरे फ्रेंड्स को प्राउड फील करूँ, मैम को प्राउड फील करूँ। तो यही है जर्नी। क्या पहले आपका थोड़ा सा परिचय बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि पालीवाल है, मैं नौगामा ग्रामवासी की लड़की हूँ। तो वहाँ पे ऐसा है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र की हूँ, तो इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है कि ग्रामीण की है, तो वहाँ पे यही है कि आप लड़की हो तो आपको इतना ही एरिया मिलेगा। लेकिन है ना, जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की तो मेरा थोड़ा मेंटेलिटी वो चेंज हुई, और लोगों को भी चेंज होना चाहिए, सोसाइटी की मेंटेलिटी चेंज होनी चाहिए कि लड़कियों को कुछ करना है, बढ़ना है, ना कि एक छोटे से एरिया में रहना है। ये जैसे एनसीसी आपने ज्वाइन की, उसके बाद कहीं परिवार में मम्मी पापा आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कभी टोका टाकित नहीं की कि नहीं ऐसा ऐसा? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने बोला तुझे जो करना है वो कर। हाँ, थोड़ा दिक्कत आती है, फैमिली ने नहीं बोला, सोसाइटी बोलती है कि क्या करेगी आगे पढ़ के, मतलब इतना। फैमिली वालों ने बोला तू जहाँ जाना चाहती है, जो करना चाहती है कर, हम तेरे पीछे हैं, तेरा सपोर्ट करेंगे। बस ये है, सोसाइटी की मेंटेलिटी हम चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए ना हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये कुल मिला के एक जो खाकी वर्दी अपने आप में बहुत प्राउड फील होता है, जैसे देखना, पहनना, और उस वर्दी को जैसे ही आपने जब ये वर्दी पहनी एनसीसी की, तो कैसा फील हुआ आपको ये? जब मैंने फर्स्ट बार एनसीसी की वर्दी मिली थी फर्स्ट ईयर में, तब मैं घर पे गई थी, तो मैंने मम्मी पापा को बताया, मम्मी मिल गई। तो मेरे पापा बोले तू तो ना पुलिस जैसी लग रही है। तो मैं जब गांव में गई तो वो सब ऐसे बोले अरे पुलिस वाली आ गई, पुलिस वाले, डरने लग जाते थे। तब ऐसा लगता कि इसमें कुछ बात है, इसमें कुछ मतलब अलग ही बात है, तो एक अलग ही है, तो इसको मतलब हर पाना चाहिए इसको। आगे क्या सपना है, क्या करना चाहते हैं? आगे मैं अपना जो करियर है मैं देश को देना चाहूँगी, एक ऑफिसर बनना चाहूँगी, ऑफिसर बन के अपने देश को रिप्रेजेंट करूँगी। आपके साथ में कॉलेज में कितने कैडेट्स हैं? और जैसे अभी मैम ने बताया कि अलग अलग, हर एक में अलग अलग खूबी होती हैं, अलग अलग, और पिछले अलग अलग जैसे नेशनल स्तर पर आपके इस कॉलेज के जो स्टूडेंट गए हैं, कैडेट्स गए हैं, तो ये एक प्राउड फील तो होता है कि नहीं वास्तव में? क्या? हाँ, काफ़ी प्राउड फील होता है। एनसीसी में काफ़ी इवेंट होते हैं। आरडीसी में पहला जो इवेंट था, पहली जो गर्ल थी वो सुमित्रा राजपुरोहित है, जो कल्चर के थ्रू गई, और इसी के कारण हम यहाँ आ गए। इसके कारण ये एक्सप्लोर करके क्या चीज़ है, इसने बताया कि ये चीज़ें होती, ये तब जाके हमें पता चला। फिर सेकेंड है थल सैनिक कैंप की कैडेट पुनीता साहू, फिर उसके बाद मैं हूँ, और काफ़ी इवेंट होती, बेस्ट कैडेट इवेंट होता है, उसके बाद पीएम रैली होता है। उस पीएम रैली में प्रधानमंत्री आते हैं, उनके सामने ड्रिल होती है, प्रदर्शन होता है, और काफ़ी इवेंट होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं यूँ थोड़ा सा आर्मी जैसा फीलिंग होती है। स्टार्टिंग से हम लोग मूवीज में देखते हैं आर्मी के लिए वो रेस्पेक्टेड फीलिंग्स होती है। जब ये यूनिफॉर्म पहन के चलते ना सड़क पे, तो ना एक अलग ही फोकस बन जाता है। सब लोग हम लोगों को देखते हैं कि भाई एज तो इतनी सी और ये यूनिफॉर्म पहन रखी है, इसकी इतनी अचीवमेंट है। और मैंने रिसेंटली सितंबर में थल सैनिक कैंप किया था। ये कैंप दिल्ली में होता है, तो वहाँ पे सिखाया जाता है कि आर्मी की लाइफ कैसे होती है, वो लोग कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अलग अलग फील्ड्स होते हैं, मैप रीडिंग होता है, फील्ड क्राफ्ट होता है कि, तो मैंने फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट में पार्टिसिपेट किया था। आप जैसे 3 जो कैडेट्स हैं, वास्तव में कॉलेज के लिए गौरव की बात है। जब आप गए दिल्ली में
अलग, हालांकि सबकी अलग अलग वो है, फिर लेकिन फिर भी क्या लगा आपको कि नहीं वास्तव में ये चीज़ इससे जुड़ के एनसीसी कैडेट में शामिल होके और उसके बाद भविष्य को लेकर क्या देखा? सर एनसीसी में सबसे पहले आने से सो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, उसकी वजह से अपना कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो गया। तो कॉन्फिडेंस अगर डेवलप हुआ तो हम लोग इजीली आरडीसी कर पाए। अगर कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे रहा तो उससे अपन आरडीसी नहीं कर पाएंगे और उससे अपन हाई लेवल पे भी नहीं जा पाएंगे। आरडीसी की तो बहुत सारे लोगों को भी देखा, बहुत चीज़ें भी देखी, कहीं रुकाव भी है तो कहीं चढ़ाव भी है, और मतलब बहुत सारी है ना सिचुएशंस को पार करके आरडीसी होता है। बहुत सारे है ना जैक भी आते हैं, बहुत कुछ आते हैं, बट अपनी अगर हिम्मत हो और अपने अगर कड़क है अपन तो अपन को कोई नहीं हिला सकता है। तो कॉलेज में तो बहुत सारी गर्ल्स हैं, लेकिन उसमें जब एनसीसी की जो गर्ल्स रहती है तो वो अलग ही उनकी वो अलग नज़र रहती है उन पे। सर हम लोग अगर जाते हैं तो अगर आगे वाला देख लेती दूसरी लड़की की एनसीसी की आ रही तो अपना आप ही साइड हो जाती कि हाँ इनसे बहस नहीं करनी और इनके पास भी नहीं जाना, क्योंकि हम तो हम ही है फिर। ये देखिए वास्तव में एक एनसीसी मैंने पहले कह दिया आर्मी की फीलिंग होती है, और निश्चित तौर पर इससे न सिर्फ ये खुद के लिए अनुशासन की बात है बल्कि देशभक्ति की बात हो या देश के कर्तव्य की बात हो, उसमें भी हर जगह अगर एनसीसी की तरह ही हर स्टूडेंट, हर गर्ल्स अनुशासन अपना ले तो कई हद तक अपने कैरियर के लिए, अपनी पढ़ाई में भी बेहतर सिद्ध हो सकता है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।